हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न, जिसमें स्पेशल रहेगा हमारा जो गोलीय दर्पण हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उसका दर्पण सूत्र पढ़े और एक चीज पढ़े हमने क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो उसी पर बेस्ड एवं रैखिक आवर्धन, ठीक है, इन तीनों पर बेस्ड कुछ मोस्ट टाइम पी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। देखते हैं, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, डेफिनेटली लिखना है, ठीक है, सिर्फ आंसर बस नहीं लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है, तब जाकर क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तब समझ में आता है भाई, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं समझ में आता है। ओके, यही कारण है कि आप देखते होंगे मेरे सारा जो क्लासेस होते हैं मैं बिना देखे समझाता हूं। क्यों? टॉपिक मुझे पता रहता है, टॉपिक देख के मैं समझा देता हूं, लेकिन जब भी मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है तो मुझे इस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, क्वेश्चन की। कम से कम मुझे क्वेश्चन देखना ही पड़ता है, तो आप भी क्वेश्चन डेफिनेटली देखा करें, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने से ही समझ में आता है। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर साइज की, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। आप चित्र देख के भी समझ जाओगे। देखो क्या है, चित्र बनाने का तरीका भी आना चाहिए आपको। अवतल दर्पण बोला है तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यह है मुख्य अक्ष, सब जानते हैं, और बिना द्वारक और ध्रुव के कोई अवतल दर्पण संभव नहीं है, तो यह जरूर ना है, ठीक है। अब इसकी वक्रता त्रिज्या हमको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर की वस्त साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, ठीक है, 2 कितना सेंटीमीटर की, ये दे रखा है हमको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वक्रता त्रिज्या है डियर स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या दर्पण की, अवतल दर्पण की, वो है 36 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या हमको दे रखी है, मतलब ये वक्रता त्रिज्या यहां से आप यहां बना देते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या हमको दे रखा है कितना, 36 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, R = 36 सेंटीमीटर। ओके, और हमको दे रखा है वस्तु कितना दूरी पर रखा है कि किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। ये कितना दूरी पर रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर पर, ध्यान दीजिएगा 27 सेंटीमीटर पर। और हम सब जानते हैं वस्तु को हम लोग U से शो करते हैं, ठीक है, और वस्तु के आकार को हम लोग O से, ऑब्जेक्ट, ठीक है, O से शो करते हैं। तो इतना हमारा हो गया। अब पूछता है, क्वेश्चन करता है कि दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने। लिखिए आप लोग, सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं साइज का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, वास्तविक है कि आभासी है, क्योंकि अवतल दर्पण में मैं सबको अच्छे से पढ़ा हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। क्या इसमें डियर हमारा जो प्रतिबिंब है वो दो ही कंडीशन में आभासी बनता है। एक, जब आप उसको फोकस दूरी और ध्रुव के मध्य रखते हो, यहां पे बीच में, तब उसका जो प्रतिबिंब यहां बनता है, जो कि आभासी होता है, केवल एक ही केस में, ठीक है, बाकी सब में वास्तविक ही बनता है। समझ में आ रहा है? तो हमको इसका V और I का मान ज्ञात करना है, डिस्टेंस ऑफ उस पर्दे की जहां पे उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और उसका साइज, किस चीज का, प्रतिबिंब का, मींस I का मान ज्ञात करना है। अब देखो मुझे क्या क्या मिल रहा है, ये देखिए, सबको मैं समझाऊं चिन्ह परिपाटी क्या होती है। जिधर से प्रकाश आता है उधर के सारे दूरियां नेगेटिव होती है, समझ रहे हो, और उसके विपरीत अर्थात ध्रुव के लेफ्ट साइड में जितनी दूरियां नापी जाती है वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और उधर पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट राइट भी कह सकते हो, या जिधर से प्रकाश आपतित होती है वो भी बोल सकते हैं, एक चीज। और मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई, तो वस्तु को हमेशा हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, लेकिन प्रतिबिंब नीचे भी बनता है, ऊपर भी बन जाता है। आभासी बनता है तो ऊपर में बनता है, वास्तविक में हमेशा नीचे में बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो जब नीचे बनती है तो उसको नेगेटिव, और ऊपर बनता है तो पॉजिटिव। समझ में आ गया? इतना चीजें। तो मुझे V निकालना है, तो V कहां से आएगा ये बताओ मुझे, दर्पण सूत्र से आ जाएगा, ठीक है। और आप सबको पता है दर्पण सूत्र ये होता है 1/V + 1/U। यहां मुझे F चाहिए। अब F तो मुझे नहीं दिया, तो F निकालने के लिए क्या चाहिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो वो क्या होता है, वो तो है डियर स्टूडेंट R = 2F, सब जानते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों चीजों को हमको यूज करना है। चलिए देखते हैं क्या कर देंगे भाई। देखिए दिया है लिखते रहिएगा आप लोग, है ना, वो तो मैं बता दिया हूं, दिया है उधर हो गया है, ठीक है। R = या F = R/2,
तो इस हिसाब से हमारा आर का वैल्यू, एफ का वैल्यू हो जाएगा डियर कितना, 36/2 अर्थात 18। चूंकि एफ लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट साइड में है, इसलिए आप लोग इसको लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। आप आर बराबर भी -36 लिखेंगे, ठीक है ना। यू बराबर हमको देखिए, ओ बराबर ऑब्जेक्ट ऊपर है इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर गिवन दिया है, चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। और यू, तो यू लेफ्ट साइड में इसलिए -27 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इतना कर लिए। अब चलिए देखिए क्या, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दैट टेंस टू 1/f। f का वैल्यू दे रखा है मुझे 18 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू v का वैल्यू दे रखा है, बताइए कितना है, नहीं पता करना है मुझे। u का वैल्यू 27 सेंटीमीटर दे रखा है, इतना लिख लेंगे सब लोग अच्छे से, वेरी गुड। v का वैल्यू ज्ञात करना है तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/v दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, वेरी गुड। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बता दो भाई, जल्दी से बोल दो। चलिए इसका हो जाएगा डियर 1/v दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों का 27, नीचे में रख दीजिए, ठीक है। 27 से कम 27, कैसे करें यार इसको यार, चलो एक काम मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कर दो 18 मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 18 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 18 और ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। 1/v दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो -9 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 27 देन 3 ठीक है 3 आ जाएगा, तो 1/v दैट इज इक्वल टू -1/8 24 की 4 हासिल आई 2, ठीक है, और 3 एकम 3 3 2 6, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 2 5 यार, सॉरी 18 54, तो इस प्रकार v बराबर हो जाएगा डियर हमारा, इसको पलट देंगे तो 54 सेंटीमीटर। तो पर्दे को हमको कहां रखना पड़ेगा, 54 सेंटीमीटर आपतित किरण की दिशा में रखना पड़ेगा, अर्थात अवतल दर्पण के लेफ्ट साइड में, समझ में आ गया, इधर रखेंगे, ठीक है, वेरी गुड सर। अब मुझे साइज ऑफ इमेज निकालना है, वो कैसे आएगा, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगा डियर स्टूडेंट, वो आएगा हमारे आवर्धन, मैग्निफिकेशंस, आवर्धन, लीनियर रैखिक आवर्धन से। तो रैखिक आवर्धन से हम सब जानते हैं m इज इक्वल टू होता है -v/u, जानते कि नहीं जानते, m इज इक्वल टू -v/u एंड दैट इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो -v का वैल्यू रख देंगे, -v का वैल्यू हो जाएगा -54 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू रख दीजिए। तो u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमको दे रखा है कितना दे रखा है जी, 27 -27 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2.5 दे रखा है ऊपर में, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। तो 27 दूनी 54 और ये नेगेटिव ही रहेगा 2, ठीक है। तो इधर जब लेके आओगे इसको तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, तो ये हो जाएगा हमारा -5 दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो आप यहाँ देखिए क्या आया, ऋणात्मक आया, ऋणात्मक आया मतलब वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, 57 सेंटीमीटर दूरी पर इससे नीचे पर बनेगा, ठीक है, इसके नीचे बनेगा। अब ये मैं आर यहाँ पे लिख दिया हूं, तो जरूरी नहीं है कि आर यहीं पर हो, ठीक है, आर यहीं पर हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हाइट जो है देखिए आप क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से ये बड़ा बन रहा है और नीचे बन रहा है, ठीक है, उन सब चीजों में नहीं जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। तो क्या होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा, डेफिनेटली वास्तविक होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस आया ना, लेफ्ट आया ना भाई, लेफ्ट आया कि नहीं आया, कौन, प्रतिबिंब की दूरी, पर्दे की दूरी कितना है, लेफ्ट में आया, तो लेफ्ट में आया तो वास्तविक ही बनेगा। राइट बस में जाएगा, एक बस केस में बनता है, बता दिया ना मैं, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में जब भी रहता है तो उधर बनता है, और उधर जब बनेगा, ठीक है, तब वो क्या होता है, आभासी बनता है। तो इस प्रकार से यहां बता सकते हैं कि वो क्या होगा, वास्तविक होगा, और उसकी हाइट जो हो जाएगी -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है डियर स्टूडेंट, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, एक सुई है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, देख लीजिए उत्तल दर्पण दे दिया ना, उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। चलिए देखते हैं, एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। चलिए ऐसा कुछ एक उत्तल दर्पण बना दिया मैं, ये लीजिए। इस उत्तल दर्पण से जो है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई है, कितना, 4.5 सेंटीमीटर साइज की ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, 15 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और इसको 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, हालांकि इसका फोकस कहां रहता है, उधर रहता है, ठीक है, और तो इसको इधर बनाओ ना रे भाई, इधर क्यों बना रहे हो, चलिए बना देते हैं। फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर, इधर रहता है, ठीक है, उत्तल दर्पण में, और ये जो रखा हुआ है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस प्रकार से वस्तु हमको पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब ये, ठीक है, और आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशंस, ये, और आगे भी लिखा हुआ है। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना चीजों को हमको बताना है, देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। फोकस दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखा है, वस्तु की लंबाई दे रखा है, सेम फॉर्मूला, सेम चीजें, वही चीज है। 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि दोनों दर्पण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो दर्पण सूत्र कहलाता है, सेम होता है। तो 1/, हमको दे रखा है फोकस, तो यहाँ फोकस राइट साइड में है, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा 15 सेंटीमीटर, और 1/, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन फोकस दे रखा है हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु की दूरी दे रखी है u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमको कितना, 4.5 सेंटीमीटर, वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा डियर हमारा 1/v का वैल्यू नहीं पता, प्लस, तो प्लस रहता है, यह माइनस हो जाएगा कितना, 1/12, ये माइनस हो गया, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v दैट इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12, होगा कि नहीं होगा, बोल दीजिए, 1/12। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 15 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 15, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कितना, बोलिए कितना लिख सकते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यार, पॉजिटिव है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसमें से पहले एक चीज तो कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बच जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12, 4 बच जाएगा, यहाँ 3 पंचे 15, और 5 4 हो जाएगा 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 15, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, और 3 3 9, 3 पंचे 15, तो इस प्रकार हमारा 1/v दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिएगा, 3/20, 5 चौक 20, तो इस प्रकार v का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 20/3 दैट इज इक्वल टू 3 छक्के 18 दशमलव, फिर 2 बचेगा तो 6 ऐसा कुछ % लिख रहा हूँ यार, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स दैट इधर बन जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन से निकालना है, इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है, आवर्धन निकालना है, तो m इज इक्वल टू, सब जानते हैं v बाई होता है hi/, वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, वो वाला सूत्र यूज कर सकते हो, या -v बाई u यूज किया जा सकता है। तो इस फॉर्मूले से v का वैल्यू कितना है बता दीजिए मुझे, v का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 6.66 या 20/3 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना है बताइए मुझे, u का वैल्यू है डियर -12, माइनस प्लस हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/3 मल्टीप्लाई 1/12 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 6 क्यों यार, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, तो 5/9, ओके। तो इस प्रकार 5/9, ये कुछ सूटेबल ठीक ठाक दिख नहीं रहा है यार, लग नहीं रहा है, खैर जैसा भी हो, हमारा आंसर मतलब हमारा जो मेथड है वो सही रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका हाइट ऑफ इमेज देख लेते हैं,
ठीक है। हाइट ऑफ इमेज देख लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वो कैसे निकालोगे, वो ऐसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू वी नो दैट हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई क्या होता है बता दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस यही होता है माइनस वी बाई यू के इक्वल। तो यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, माइनस वी बाई यू मल्टीप्लाई हो जाएगा एच ओ। ठीक है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ जब हम वैल्यूज रखेंगे तो बताइए क्या क्या वैल्यूज है। v बाई यू का वैल्यू आप यहाँ से भी रख सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए, हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू माइनस 20/3 मीन्स दैट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20/3 डिवाइडेड बाई 12 है, रख दीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 4.5 दे रखा है, 4.5 दे रखा है। चलिए देखते हैं कितना आना चाहिए इसको, तो देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही, या तो डायरेक्ट यहीं कर देना चाहिए था यार, है ना, इसमें कितना का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, m में एच ओ का मल्टीप्लाई, एच ओ का मतलब क्या हो गया, 4.5 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था इसमें सीधा सीधा। तो जो भी आता वही हमारा आंसर था, जिसकी यहाँ पे आप क्या करते हो, एक दशमलव हटा के ये जीरो लगा देते हो। ठीक है, 45 दूनी 90 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 2.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन जो है प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, और प्रश्न कुछ ऐसे दे रखा है, एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, चलिए बनाते हैं बढ़िया से। क्या क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित है, प्रतिबिंब की लंबाई 3 गुनी है। लो कर लो बात, वस्तु की लंबाई नहीं दी है, प्रतिबिंब की लंबाई 3 गुनी है। वस्तु की दर्पण से 2 संभव स्थितियां ज्ञात कीजिए, वही ज्ञात करना है हमको। चलिए देखते हैं, देखो भाई क्या है, सुनिए। अवतल दर्पण है, बिल्कुल सर अवतल दर्पण है, बोलने के अनुसार तो यही बोला है। ठीक है भाई, अवतल दर्पण बना देते हैं यार, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, इसकी फोकस दूरी कहाँ है, कितना है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो गिवन हमको दे रखा है f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में इधर ही फोकस दूरी रहता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, दर्पण के सम्मुख स्थित है एक वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई 3 गुनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, 3 गुनी है, वस्तु की लंबाई से 3 गुनी है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। वस्तु की लंबाई जो भी होगी, लेकिन इमेज की लंबाई जो है, हाइट ऑफ इमेज है, ये 3 गुनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ये। ठीक है, इसको अगर आप इसमें रखोगे m इज इक्वल टू हाइट, ये होता है आपका हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार। तो हाइट ऑफ इमेज जो है हमको 3 गुना दे रखा है, 3 ऑफ एच ओ डिवाइडेड बाई एच ओ, दैट मीन्स m का वैल्यू हमको दे रखा है 3 दे रखा है, समझ में आ गया। m का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। अब हमको पूछता है कि वस्तु की दर्पण से 2 संभव स्थिति याद कीजिए। इससे 2 संभव स्थितियां बतानी है कि कहां पे वस्तु आएगा। मेरे भाई देखो, सुनो, 2 स्थितियां बतानी है। ठीक है, तो 2 स्थितियां कैसे क्यों बोला है ये बताओ आप, क्योंकि हमारा जो m का मान आवर्धन जो होता है, इसका भी 2 मान आता है। जब आभासी होता है तो ऋणात्मक होता है, जब वास्तविक होता है तो धनात्मक होता है। समझ में आ रहा है, बस इसी को अप्लाई करना है। तो हमको प्रतिबिंब भी 2 मिलेगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब इधर, और आभासी मतलब उधर मिलेगा। ठीक है, यही फंडा यूज करना है। नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, माना कि इसको मान लेते हैं, ठीक है, दोनों बनते हैं, क्या बोला है यार, सॉरी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की, हाँ, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की 2 प्रकार की जो है, 2 प्रकार की क्या बनती है, प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब बनती है। जब देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो m का मान ऋणात्मक होता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब को मैं समझा देता हूं आपको, प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब m का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा, 3 हमको दे रखा है ना मैग्निफिकेशन, वो क्या हो जाएगा
-3 हो जाएगा। क्यों, कैसे, ये बताइए आप, मैं बताऊं? ठीक, इधर सुनो। अगर आप सबको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है, लेकिन अगर वास्तविक कब बनता है बताओ मुझे अवतल दर्पण में? वास्तविक हमेशा लेफ्ट साइड ही बनता है। जब भी इधर बनेगा प्रतिबिंब तब वो हमेशा वास्तविक बनता है। एक केस में मात्र जब ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को खड़ा करते हो तो तब हमारा जो है एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है इधर। तो यदि इधर प्रतिबिंब बनेगा और इधर देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर में हमारा वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर में हमारा प्रतिबिंब है, तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा? धनात्मक ही होगा भाई, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ऊपर है इसलिए दोनों धनात्मक है, इसलिए धनात्मक होगा m का मान। तो आभासी के केस में धनात्मक होगा। लेकिन हम सब जानते हैं अगर वास्तविक है तो वो नीचे बनेगा, हमेशा बनता है कि नहीं बनता? जितना नीचे में बनता है सबके सब वास्तविक होते हैं। तो ये नीचे में बनेगा तो इसका मान हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या धनात्मक है, तो धनात्मक बटे ऋणात्मक करो तो धनात्मक बटे ऋणात्मक मतलब हो जाएगा ऋणात्मक। तो वास्तविक प्रतिबिंब में m का मान क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, हम सब जानते हैं, वी ऑल नोज दैट m इज इक्वल टू -v बाई u दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है, बस इतना में ही हमारा काम चल जाएगा। इसका वैल्यू हमको दे रखा है -3 दे रखा है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? माइनस, हमको v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू कितना दे रखा है? अरे यार फोकस दूरी बस दे रखा है, u का वैल्यू कहाँ दे रखा है? इतना आसान नहीं है, चलो आसान बनाते हैं। देखो चलिए देखते हैं क्या कैसे आसान बनेगा। सुनो, दर्पण सूत्र से आसान बनेगा, क्योंकि दो ही सूत्र हम अप्लाई पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक तो 3 सूत्र, आवर्धन, रैखिक आवर्धन, दर्पण सूत्र और फोकस दूरी और वक्रता में संबंध। तो दर्पण सूत्र अप्लाई करते हैं, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज रखते हैं डियर। अवतल दर्पण में हमारा ये लेफ्ट में है, इसलिए f का वैल्यू हो जाएगा -15 दैट इज इक्वल टू 1/v हम नहीं जानते, ठीक है, v उसको रहने दीजिए, प्लस 1/u। तो यहां हमको करना क्या है सुनिए, m का मान -3 दे रखा है, हम जानते हैं m इज इक्वल टू होता है -v बाई u दैट इज इक्वल टू, इसका मुझे वास्तविक के लिए दे रखा है -3 इस प्रकार। तो m की जगह में मैं रिप्लेस करके क्या रख दूंगा? -3 रख दूंगा। तो v का वैल्यू या u का वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। v का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3u। समझ में आ रहा है? मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 3u। तो यहां पे आप लोग रख देंगे 1/-15 दैट इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू रख देंगे 3u प्लस 1/u का वैल्यू u ही रहेगा। हो गया, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। क्या, चलिए इधर देखते हैं, सॉल्व करो जी। ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/15 दैट इज इक्वल टू u प्लस 3u डिवाइडेड बाई 3u स्क्वायर हो जाएगा, देन -15 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4u बाई 3u स्क्वायर, देन u से u कैंसल आउट हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, ये 15 चौक 60 दैट इज इक्वल टू 1 अपन, तो 20 दिया 60, देन u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। समझ आ गया ये चीज? तो वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाएगी? लेफ्ट साइड में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगी पहली स्थिति के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया होगा तो दूसरे में समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा में देखते हैं और अच्छे से बनाते हैं इसी चीज को। चलिए सबको मिटा देते हैं। अरे सबको मिटाओगे तो फिर डाटा कैसे रखोगे यार? चलिए इतना सफिशिएंट है। दूसरा, जब प्रतिबिंब आभासी है, क्या है? आभासी बनती है, अवतल दर्पण में बनती है, तब हमारा m का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? मैं वो चीज बता दिया हूं भाई आपको, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र से मेरे भाई, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से m का बराबर हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, m इज इक्वल टू वी नो दैट v बाई यू दैट इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 3, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v का वैल्यू हो जाएगा -3u होगा, v का वैल्यू हो जाएगा -3u, ये वाला वैल्यू दर्पण सूत्र से।
दर्पण सूत्र से हम सब जानते हैं क्या होता है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बताइए दर्पण सूत्र से f का वैल्यू कितना दे रखा है, -15, लेफ्ट साइड है इसलिए, दैट इज इक्वल टू v का वैल्यू दे रखा है मुझे -3u और प्लस 1/u। ठीक है, फिर से वही काम करनी है आपको। कुछ शॉर्ट मेथड है क्या इसके लिए, बताइए मुझे। तो 1/-15 दैट इज इक्वल टू u प्लस -3u हो जाएगा, -3u डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा -3u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2u। ठीक है, -2u, तो 1/-15 दैट इज इक्वल टू -2u डिवाइडेड बाई ये हमारा आ जाएगा -3u स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल आउट, u से u कैंसल आउट, 3 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो 3 डिवाइडेड बाई -30, 15 दूनी 30 दैट इज इक्वल टू 1/u। देन ये कैंसिल हो जाएगा डियर, 10 हो जाएगा, और जब इसको 1/-10 दैट इज इक्वल टू 1/u एंड u का वैल्यू हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार वस्तु दोनों केस में इधर ही है। अब ये देखो, आपको मैं एकदम बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। चीज क्या चीज है ये सुनो। एक स्थिति में आया था u बराबर हमारा -20 सेंटीमीटर आया था कि नहीं आया था। अब इस चीज को समझो, आप इसी चीज को पकड़ो, समझो और पकड़ो। इसको मिटा रहा हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करें। ठीक है, चीज को समझो और पकड़ो। क्या है ये, है अवतल दर्पण। सबको पता है कि फोकस दूरी हमेशा, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी से दुगनी होती है, तो यहां फोकस दूरी हो जाएगी। फोकस दूरी की हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और यह है ध्रुव मेरे भाई। ठीक है, एक स्थिति में आया 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मतलब वक्रता त्रिज्या हो गई 30 सेंटीमीटर में, हो गई कि नहीं दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी 30 सेंटीमीटर, 15 से दुगना यार 30 सेंटीमीटर। तो वो जो पहला स्थिति में जब वस्तु आया, तो वस्तु आया यहाँ 20 सेंटीमीटर में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य। तो जब भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य होता है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, बता दो मुझे, कहाँ बनती है। अरे भाई, यहां जब रहता है ना तो अनंत पे बनता है, अनंत पे बनता है कि नहीं बनता है। और यहां जब दोनों के बीच में आता है, एक स्टेप ये आगे बढ़ता है, वस्तु एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे आता है, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक बड़ा, क्योंकि एक रेखा ऐसी जाएगी तो एक जो है इसके फोकस से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां से, और दूसरा कहां से होकर जाएगा, इसके वक्रता केंद्र से, इस प्रकार। तो ये जाकर जहां पर भी मिलेंगे वहां पर क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज। अब दूसरी स्थिति में देखो, पॉजिटिव क्यों आया है ये सोचो ना आप, आवर्धन क्षमता पॉजिटिव क्यों आया। वस्तु को मैं इस दोनों के बीच में रख दूंगा, 15 है ना, तो वस्तु अब हमारा कहां खड़ा हो जाएगा, 15 है जब फोकस दूरी, तो यहां पे खड़ा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पे यहां। तो 10 सेंटीमीटर पे यहां जब वस्तु खड़ा हुआ, तो आप सोचो, देखो कहां है, फोकस और ध्रुव के मध्य। तो फोकस और ध्रुव के मध्य होता है डियर स्टूडेंट, तो ये यहां से होकर जाएगा जो कि इसके फोकस से होकर जाएगा, दूसरा इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर, इस प्रकार। तो ये जाकर के कहां मिलेंगे, आगे जो है इस प्रकार आगे मिलेंगे, ऐसा मिलेगा कि नहीं। अब ये हाइट है किसका, इमेज का, और ये हाइट है वस्तु का, तो दोनों के दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो जब मुख्य अक्ष के दोनों ऊपर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तो ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसलिए धनात्मक आएगा। तो इसलिए हमारा आभासी जब बनता है प्रतिबिंब, तब हमारा m का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए मैं -3 लिया था, वो देखो आभासी के लिए यहां आभासी लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है ऐसा। तो आप ना ये बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट, मैं समझता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यदि कहीं का बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो मुझे यही चैप्टर लगता है, यही चैप्टर लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजाक बाद में भी कर लेंगे। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण है, मतलब ये हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, चित्र बनाते रहिएगा। के सामने 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने बोल रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु स्थित है, तो वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि सामने है अवतल दर्पण का, सामने ऐसा मतलब ये सामने, ये अवतल दर्पण है तो सामने, तो ये हो मिल गया हमको, दो चीज दे रखा है। तो वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v क्वेश्चन मार्क,
प्रकृति, नेचर बताना भैया आपको कि ये जो है इमेजिनरी है, आभासी है कि रियल है, ठीक है, वास्तविक है, उसको बताना है। और आवर्धन ज्ञात करना है, मीन्स एम का वैल्यू बताना है। चलिए आप बना सकते हैं, डेफिनेटली बनाइएगा, प्लीज़ बनाइएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप बना हुआ है आप सबका, वहाँ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बना के अच्छे से छोड़ दें, आपके भरोसे छोड़ देते हैं, बहुत सरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, चलो देख लेते हैं यार। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब ए बराबर दे रखा है, अवतल दर्पण है इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा लेफ्ट साइड में। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना है, देख लो। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना है, ओके, 3 गुना बड़ा है। वस्तु की संभावित स्थितियां ज्ञात कीजिए। ये भी आपके हवाले, किसके हवाले? आपके हवाले, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं प्रारंभ में करा चुका हूं, ठीक है, कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण से, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक है ना, कि अवतल दर्पण से, देखो भाई लेंस में उत्तल लेंस का सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि लेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्तल लेंस और दर्पण में अवतल दर्पण। आपको उत्तल का एक ही क्वेश्चन इसलिए मिला है क्योंकि अवतल दर्पण मुख्य होता है, ठीक है। अवतल दर्पण से लिख लो पहले, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा दूसरा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कौन? वस्तु रखी है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं, क्या देख लेते हैं यार। R-25 सेंटीमीटर दर्पण से वस्तु जो है, 2 केस दे रखा है। एक है वस्तु की दूरी हमको दे रखा है -10 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है हमको -5 सेंटीमीटर। तो हमको V का स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित करना है, मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बना लो, ओके। तो F का वैल्यू हो जाएगा -15/2, सॉरी यार, इसका दुगना, वक्रता त्रिज्या की आधा, -15/2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है कि वक्रता त्रिज्या है? वक्रता त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v दैट प्लस 1/u लगाइएगा और निकाल करके दिखा दीजिएगा। तो ये हमको दे रखा है -1/15/2 दैट इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू निकालना है, प्लस तो ये हमको दे रखा है, पहले के लिए जब निकालोगे तो -1/10 कर दीजिएगा, इसको जब पलट दोगे तो 15 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस सॉरी -15 डिवाइडेड बाई -150 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5/-150 दैट इज इक्वल टू 1/v, देन 530 -30 दैट इज इक्वल टू 1/v, देन v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आ गया? चूंकि ऋणात्मक है इसलिए लेफ्ट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा इसलिए क्या चीज है बोल दो। 2 तरीके से बता देता हूँ, चलो बता दूँ 2 तरीके से। पहले क्या बोल दिया, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड में जितने प्रतिबिंब बनते हैं सबके सब रियल बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, ठीक है भाई। और उल्टा, सिंपल सी बात है, उल्टा वास्तविक, ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। प्रकृति और नेचर, प्रकृति और स्थिति 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। दूसरा केस लगाते हैं -5 के केस पे, तो -5 के केस पे उसके बाद और समझाऊंगा मैं, और समझाऊंगा, धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये अभी बता दूं, अभी बता देता हूँ। चलो देखो, m का मान निकालिए आप, m बराबर होता है -v/u, होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे रखिए वैल्यूज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर, -10 3। तो ये कैसा आ रहा है बता दीजिए मुझे, ऋणात्मक आ रहा है। तो ऋणात्मक आता है तो मैं बताया क्या था आपको अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, जब भी ऋणात्मक आता है तो कैसा प्रतिबंध होता है प्रतिबिंब का, वास्तविक होता है कि नहीं होता है। इसके लिए लगाइए, तो इसके लिए जब लगाएंगे
तो इसके लिए जब लगाया जाएगा क्वेश्चन रखिए तो यहाँ पे रख देंगे 5, तो ये 5 इधर आ जाएगा, इस ऐसा हो जाएगा 5 10 हो जाएगा ये, ठीक है। और सॉरी यार, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -15। तो डियर यह हमारा हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 150, तो 5 या 15 क्या कर दिया, ठीक तो है, तो प्लस ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो v कहाँ बढ़ रही है, राइट साइड में बढ़ रही है, राइट साइड में बढ़ रही तो आभासी बनेगी, पहले बता दिया था। और दूसरा तरीका ये है कि m का वैल्यू निकाल के दिखा दो, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो -v, तो -v का वैल्यू हमको दे रखा है, कितना आ गया बता दो, 30 आ गया। और u का वैल्यू कितना दे रखा है, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 छक्के 30, m का मान 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव कब आएगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों धनात्मक होगा। ये धनात्मक आ रहा है मतलब ये धनात्मक होगा, और ये दोनों धनात्मक कब होंगे, जब दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर दोनों कब होंगे, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि एक ही केस में आभासी बनता है, बार बार समझा रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।